पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। आप लोगों के दम पर, आप लोगों की एकता की ताकत पर, आप लोगों के दृढ़ विश्वास और भरोसे पर आज हम सब के चेहरे पर एक आशा, विश्वास और भरोसा जुड़ गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार हम शिक्षा मित्रों के जीवन में एक अच्छा निर्णय लेने जा रही है। साथियों, जैसा कि इससे पहले हमने आपको बताया था, तब शायद हमारे कुछ साथी यकीन नहीं कर पा रहे होंगे कि पितृपक्ष के बाद नवरात्र में हम लोगों को एक अच्छे भविष्य की शुरुआत हो जाएगी। ऐसा मैंने आपसे कहा था, और हम जब भी कोई बात आपसे कहते हैं तो जब तक वह मैं खुद उसको जज नहीं कर लेता हूँ, समझ नहीं लेता हूँ, तब तक आपसे उस विषय में कोई ऐसी बात नहीं करता हूँ। जब मुझे पूरी सूचना की पुष्टि हो जाती है शासन से, सरकार से, तभी मैं आपके बीच में उन चीज़ों को लेकर के आता हूँ। और आपने देखा कि आप सबके सामने पत्र वायरल हुआ और उस पत्र में आप सब ने एक अच्छी खुशखबरी के रूप में आपने माना। उसी विषय में थोड़ा सा आप सबसे बात करना चाह रहा था, क्योंकि जैसे हम लोग कहते हैं कि एक छोटी सी बात है और छोटा सा काम है, आखिर वो क्यों नहीं होता है? आखिर ऐसा कौन सा रोड़ा अटक जाता है कि हमारा काम होते होते रुक जाता है? तो उसके लिए बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े मामले अपनी टांग फंसा देते हैं। जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जब 19 जुलाई 2018 को शिक्षा मित्र साथियों को मूल विद्यालय वापस जाने का मौका सरकार ने दिया, तब हमारे बहुत सारे साथी अपने मूल विद्यालय नहीं गए। विभिन्न कारण रहे होंगे, किसी को कोई वहाँ पे सुविधा रही होगी, आसानी रही होगी, और कुछ हमारे ही तरह के हमारे ही साथी कोर्ट के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे थे। तो ऐसी स्थितियों में हमारे बहुत सारे साथी रह गए थे। उनके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे। 12 जनवरी के धरने में भी इस बात को रखा गया था, और 12 जनवरी 2023 के धरने में जब हम लोग विजय किरण आनंद जी से बात करने गए थे, तत्कालीन महानिदेशक स्कूल शिक्षा, तो उन्होंने कहा था कि जून 2023 में हम ये आपका मूल विद्यालय वापसी संबंधी कार्य अवश्य करा देंगे। और इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने ये आपके सामने मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दिनांक 10 अप्रैल 2023, पत्रांक संख्या 299/2023-24 में महानिदेशक महोदय ने प्रमुख सचिव महोदय को ये पत्र लिखा था, आप सब पढ़ सकते हैं। जिसमें लिखा था शिक्षा मित्रों के अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के संबंध में। ये पूरा एक उन्होंने पत्र प्रमुख सचिव महोदय को भेजा था, जिसमें पूरी व्यवस्था थी, पूरी टीम बनाई थी, NIC के माध्यम से सब कुछ, सारी व्यवस्था थी कैसे कैसे समायोजन होगा। और ये आप देख सकते हैं, उनका 4 पेज का ये लेटर था। उसके बाद इस पे विराम लगा। विराम लगने के बाद फिर अभी जब लगातार धरना प्रदर्शन और 18 अक्टूबर को कार्यक्रम किया गया, लेकिन मूल विद्यालय जो सबसे सस्ता काम था हमारी नज़र में कि एक लाइन में हो जाता, नहीं हो पाया। पुनः इसके लिए जब चुनाव से पहले हमारी चीज़ें रुकी और चुनाव 4 जून को रिजल्ट आने के बाद 11 और 12 जून से हमने पैरवी करना शुरू किया, तो आप देख सकते हैं एक इसी मूल विद्यालय वापसी को लेकर के एक पत्र वर्तमान महानिदेशक महोदया ने शासन को भेजा। दिनांक 18 जून को महानिदेशक महोदया ने पत्र भेजा, पत्रांक संख्या 23/16/2024-25, जिसमें उन्होंने लिखा है शिक्षा मित्रों के अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन किए जाने के संबंध में। और 18 तारीख को तब भेजा जब 16 तारीख को हमारी संगठन द्वारा तत्कालीन समय में प्रमुख सचिव महोदय श्री सुंदरम साहब से वार्ता की गई थी और कहा गया था कि साहब जून में कहा गया था ये समायोजन वाला, ये भी नहीं हो पाया। 16 को हमारी वार्ता होती है और 18 तारीख को ये समायोजन और स्थानांतरण का लेटर महानिदेशक महोदया के माध्यम से शासन को प्रस्ताव भेजा जाता है। और 18 तारीख को प्रस्ताव भेजा गया और 19 तारीख को मुझे इसकी कॉपी मिली। जैसे ही इसकी कॉपी मुझे प्राप्त हुई और इसको पढ़ करके हम लोगों का दिमाग चकरा गया कि अगर इस प्रस्ताव पर शासनादेश जारी होगा तो हमारी कम से कम 20,000 महिलाएं इससे प्रताड़ित होंगी। आप सुनिए कि जो 18 जून 2024 को महानिदेशक महोदया ने पत्र लिखा था, प्रस्ताव भेजा था, उस प्रस्ताव में क्या था। इसमें उन्होंने लिखा था, सब ब्यौरा देते हुए, कि अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 19 जुलाई 2018 की समय सीमा व्यतीत हो जाने के कारण समायोजन निरस्त होने के उपरांत मूल विद्यालय प्रथम तैनाती विद्यालय में वापस तैनाती से वंचित शिक्षा मित्रों द्वारा, हमने एक बार आपसे प्रार्थना पत्र लिखवाए थे, आपको याद होगा, कि जो हमारी महिला बहनें अपने मूल विद्यालय ससुराल के निकट जाना चाहती हैं। आपने एक पत्र अपने जिलाध्यक्ष के माध्यम से मुझे भेजा था। सारे पत्र आपके महानिदेशक महोदया को दिए गए थे। तो उन्होंने लिखा कि वंचित शिक्षा मित्रों द्वारा अपने प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अपने मूल विद्यालय में वापस तैनात किए जाने हेतु तो अनुरोध किया जा रहा है। अग्रेतर चूंकि शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत शिक्षा मित्रों का चयन ग्राम/वार्ड शिक्षा समिति के माध्यम से किया गया था और समिति के माध्यम से उनके नवीनीकरण की व्यवस्था का प्रावधान भी है।
अतः शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण अवलिक पदस्थापना के संबंध में निर्गत पूर्व के समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए, यानी जितने भी पिछले शासनादेश हुए थे सबको अतिक्रमित करते हुए शासनादेश दिनांक 26 मई 1999, अब देखिए शासन 1999 में पहुंच गया। 1999 में आपका शिक्षा मित्र के चयन का जो शासनादेश जारी हुआ था वहां पहुंच गई। लिखा 26 मई 1999 में गठित समिति के माध्यम से मूल विद्यालय से इतर तैनात समस्त शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालय में पदस्थापित करने और सम्यक विचारोपरांत आवश्यक शासनादेश निर्गत कराने का कष्ट करें। यानी जितने भी शिक्षा मित्र, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जो भी अपने मूल विद्यालय से दूर थे, सबको मूल विद्यालय भेजा जाए, ये शासनादेश जारी करने के लिए प्रस्ताव महानिदेशक महोदया ने दिया था। तो अगर ये शासनादेश आता तो 20,000 हमारे साथी परेशान होते। और उन्होंने, मैडम ने एक काम और किया, आपने एक काम किया, उन्होंने 1999 का वो शासनादेश शिक्षा मित्र चयन समिति वाला, ये देख सकते हैं, ये 1999 का पूरा शासनादेश उसमें संलग्न कर दिया कि जहाँ चयन हुआ था शिक्षा मित्र का, वहीं पे उसका जो है मूल विद्यालय भेजा जाए। महिला अपने पति के पास है तब भी अपने मायके जाए। मतलब एक बहुत बेकार तरह का एक प्रस्ताव था। उसकी आपत्ति संगठन को जैसे जानकारी मिलती है, संगठन द्वारा तुरंत 20 तारीख को, आप देख सकते हैं 20 जून को ही एक आपत्ति दर्ज कराई गई। श्रीमान निदेशक महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री से मैं खुद मिला था, लेकिन व्यक्तिगत जाकर के मैं अकेला माननीय मंत्री से मिला था और कहा था सर 18 जून को प्रस्ताव महोदया ने भेजा है, डीजी महोदया ने, अगर वो शासनादेश होगा तो हमारी महिला बहनें बहुत परेशान होंगी। तो उन्होंने कहा क्या प्रस्ताव भेजा, हमने उनको कॉपी दिया, उन्होंने कहा क्या चाहते हो, तो उनको हमने ये पत्र भेजा माननीय मंत्री जी को, और उसमें लिखा, पूरी जानकारी लिखी कि तत्कालीन महानिदेशक द्वारा एक प्रस्ताव दिनांक 10 अप्रैल 23 को शासन को भेजा गया था, जिसमें समस्त प्रभावी शिक्षा मित्र लाभान्वित हो जाते, किंतु शासन द्वारा उक्त शासनादेश निर्गत नहीं हो पाया था। महोदय संगठन के संज्ञान में आया है कि मूल विद्यालय वापसी से संबंधित एक प्रस्ताव पुनः शासन को भेजा गया है, जिसमें सभी शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय वापस भेजने का प्रावधान किया जा रहा है। यदि यह सत्य है तो शिक्षा मित्रों की समस्या का निराकरण नहीं होगा, अपितु गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, क्योंकि 19 जुलाई 2018 के शासनादेश के उपरांत प्रदेश की लगभग 20,000 महिला शिक्षा मित्र अपने पति के निवास के निकट के विद्यालय में समायोजित हो चुकी हैं। अब उनको पुनः अपने मायके के विद्यालय में वापस आना पड़ेगा, जो व्यवहारिक, मानसिक व आर्थिक रूप से बहुत ही कष्टप्रद होगा। अतः आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि मूल विद्यालय वापसी आदेश के संबंध में 19 जुलाई 2018 को निर्गत किए गए शासनादेश को दोहराने या पूर्व महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी द्वारा 10 अप्रैल 2023 को भेजे गए प्रस्ताव पर शासनादेश निर्गत कराने की कृपा करें। ये पत्र माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रमुख सचिव महोदय और निदेशक भी शिक्षा महोदय को किया गया था, जिसके क्रम में इस पर कई बार शासन में बैठक हुई, बहुत विचार हुआ। अभी भी हम लोग प्रमुख सचिव महोदय से बैठे थे, तो उनसे भी ये बात हुई थी। हम लोगों की 6 सितंबर को प्रमुख सचिव महोदय से वार्ता हुई थी। आदरणीय MLC परम आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी के सानिध्य में, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी, और उस बैठक में ये सारी चीज़ें तय हुई थी कि मूल विद्यालय वापसी का जो भी प्रकरण है, ये शासनादेश बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे सभी शिक्षा मित्रों को लाभ मिले, ना कि उसका नुकसान हो। प्रमुख सचिव महोदय ने 9 सितंबर 2024 को 5 बजे अपने कक्ष में एक बैठक आहूत की थी, और उस बैठक में सभी अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया था कि जो भी मूल विद्यालय वाली समस्या है, सभी शिक्षा मित्रों को मौका देना चाहिए और सबके लिए विकल्प की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए महानिदेशक महोदया ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, और 8 तारीख की बैठक में शायद वह हम लोगों से उस पर चर्चा होगी। अब 8 तारीख की बैठक है, और ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। इस बैठक में, जैसे कि पूर्व में नवंबर 2021 में हमारी बैठक तत्कालीन वित्त शिक्षा मंत्री जी से और सभी अधिकारियों के समक्ष हुई थी, वैसे ही 8 तारीख को बैठक है। उसमें हमारे समस्त सम्मानित अधिकारी रहेंगे, हमारे माननीय वित्त शिक्षा मंत्री जी रहेंगे, और हमारे शिक्षा मित्रों के साथ में जब कोई हमारी पैरवी करने को तैयार नहीं था, ऐसे में हमको भगवान श्री कृष्ण के रूप में हमारे सारथी शिक्षा मित्रों के माननीय MLC श्री श्रीचंद शर्मा जी से मुलाकात हुई। ईश्वर ने मुलाकात कराया। बनारस में हमारे जिला अध्यक्ष भाई अजय कुमार सिंह जी ने अपने माननीय MLC बनारस श्री हंसराज विश्वकर्मा जी के माध्यम से मुलाकात की, बात की, और उनके द्वारा लगातार इस मामले को समझने के बाद 3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से शिक्षा मित्रों के संबंध में वार्ता की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनसे बताया कि क्यों अब तक इधर उनकी नज़रें इनायत नहीं हुई। उसके लिए उन्होंने स्पष्ट बताया कि इसके लिए हमारे पूर्व के जो कुछ 2-4 नेतृत्वकर्ता थे वो जिम्मेदार थे। माननीय MLC महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, आग्रह किया कि उन 2-4 लोगों के चक्कर में आज 1.5 लाख शिक्षा मित्र बिन मौत मर रहा है। उन्होंने सूची भी दिखाई कि देखो कि आज 2 दिन में ही 2 शिक्षा मित्रों की मौत हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की,
और उन्होंने अपनी सहमति माननीय एमएलसी महोदय को दी और उस पर आपका जो 5 सितंबर का धरना हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके ओएसडी महोदय के कहने पर, माननीय एमएलसी महोदय से वार्ता करने के बाद धरने का समापन कर दिया गया शाम को। इससे एक अच्छा संदेश शासन और सरकार में गया। माननीय मंत्री जी बाहर थे, माननीय मंत्री जी लौट के आए, उनसे भी बात हुई और हम लोगों की मुलाकात माननीय एमएलसी महोदय ने कराई। एक बार माननीय एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा जी ने वार्ता कराई थी और दूसरी बार अभी माननीय एमएलसी श्री श्रीचंद शर्मा जी ने भी मुलाकात कराई थी। उन सब बातचीत में आप लोगों की जो समस्याएं हैं उन पर गंभीरता से चर्चा हुई और शासन को निर्देशित किया गया कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उचित प्रस्ताव बनाया जाए। अब पिछले 7 साल का हम लोग कहते हैं कि 7 साल हम लोग दूर रहे और एक बार तो मुझे भी लगा कि शायद अब इस सरकार में हम लोगों को कुछ नहीं मिल पाएगा। 18 अक्टूबर के बाद जब कुछ नहीं हुआ, मन दुखी हुआ, तो एक बार भाई बनारस से अजय सिंह जी का फ़ोन आता है कि महामंत्री जी बनारस आ जाइए, यहाँ मुख्यमंत्री से मिलने की व्यवस्था हो सकती है। आप लोगों को पता है हम लोग रात में किस स्थिति में, मैं और प्रदेश मंत्री भाई अरविंद वर्मा जी, पूरी बारिश, पत्थर गिर रहा था, रात भर पहुँचे हैं। सुबह 6 बजे पहुँचते ही बनारस में माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी। मुझे भी लगा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं भी डर रहा था कि शायद अब कुछ होने वाला नहीं है। जो आप लोग कहते थे कि चुनाव तक अब कुछ नहीं होगा, तो मुझे भी लगता था चुनाव तक कुछ नहीं होगा। आज मंजिल नज़दीक नज़र आ रही है। उस बैठक में हमारे संरक्षक आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी, माननीय एमएलसी, प्रदेश संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ भाजपा हमारे साथ रहेंगे और वह विधिवत एक एक चीज़ जानते हैं कि कैसे शिक्षा मित्रों का भला होगा। वह भी अपनी बात रखेंगे, हम लोग भी अपनी बात रखेंगे। हम लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, कहीं से कोई दुर्भावना नहीं है। मैं परसों जब डीजी ऑफिस गया था और सवेरे 10:30 बजे पहुंच गया था, मैंने एक पोस्ट डाली थी, तब लोगों को शायद नहीं लग रहा होगा कि आज कोई पत्र जारी होने वाला है, लेकिन हम लोग जानते थे और मैंने आपसे वादा किया था कि हम जब भी सरकार में बैठेंगे, अधिकारियों के साथ बैठेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, तो जितने भी संघ और लोग हैं उनको सबको साथ में बैठाने का प्रयास करेंगे। और जो भी पत्र जारी हुआ, आपने देखा होगा, सबके लिए जारी हुआ, उसमें कहीं से भी कोई दुर्भावना नहीं थी। इसलिए 8 तारीख की बैठक है। कई चीज़ें हैं, आपके आर्थिक समस्या सबसे मेन है और उस आर्थिक समस्या को दूर करने पर ही सबसे ज़्यादा चर्चा होनी है। बाकी चीज़ें धीरे धीरे होती रहेंगी और एक मुद्दा हमारा 12 महीने और 62 साल का भी है, उस पर भी चर्चा होना है। आर्थिक समस्या हमारी दूर हो जाए हमारी महंगाई को देखते हुए, उसके बाद हम लोग अपना पत्र देंगे। माननीय मंत्री जी हम लोगों की बात को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। क्या निर्णय लेते हैं, क्या आदेश पारित होता है, जो भी होगा हम उसका स्वागत करेंगे। जो भी कुछ उसमें रह जाएगा उसके लिए हम पुनः संवाद स्थापित करके दूर कराने का प्रयास करेंगे। पहली बार इधर 2021 के बाद से पहली बार ऐसा संवाद स्थापित हुआ है कि शासन और सरकार दोनों के साथ में बैठक होने जा रही है। आप लोग निश्चिंत रहें, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं देख रहा था जैसे ही लेटर परसों जारी हुआ, अपनी अपनी तरह से तमाम चैनलों ने, तमाम लोगों ने उसकी व्याख्या करनी शुरू कर दी। ग्रुप पर तमाम मैसेज आना शुरू हो गए कि ये मांग रखना, वो मांग रखना। ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। जो चीज़ें हम लोग करेंगे, माननीय शिक्षा मंत्री जी रहेंगे, प्रमुख सचिव महोदय रहेंगे, महानिदेशक महोदय रहेंगी, विशेष सचिव रहेंगे, संयुक्त निदेशक रहेंगे और सचिव भी शिक्षा परिषद रहेंगे, तमाम हमारे अधिकारी गण रहेंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारी पैरवी करने वाले हमारे अभिभावक, हमारे संरक्षक माननीय एमएलसी श्री श्रीचंद शर्मा जी हमारे साथ रहेंगे और मजबूती से आप लोगों की बात रखी जाती है। और 8 तारीख को हम सबकी समस्याओं का समाधान होने के लिए एक अच्छा निर्णय हो, अच्छे माहौल में बैठक हो और हमारे जितने भी साथी जाएंगे उनसे भी निवेदन है कि वहाँ पर कोई भी ऐसी बात ना हो, क्योंकि गलतियों से सीखना चाहिए। 2021 नवंबर की बैठक की गलती से हमको आज सीखना है और अगली जो बैठक होने वाली है उसमें कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे हम लोगों को दिक्कत हो। हमारी समस्याओं का समाधान कैसे हो, बस ये हमको देखना है। सारी चीज़ें, सारे शासनादेश हमारे पास हैं, हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ नमस्कार।